पूरे प्रदेश में आनंद उत्सव का वातावरण है और वो दृश्य आज एयरपोर्ट पर और भोपाल की सड़कों पर भी परिलक्षित हुए हैं। भारत की होने वाली राष्ट्रपति हमारी दीदी परम आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी बड़े विस्तार से उन्हें पूर्ण विराम बाकी सोच पे लगा दिया, सीधा बता दिया कि सीधा ये पूर्ण विराम ही होगा। उसकी ट्रेनिंग भी होगी, लेकिन बहुत ढंग से विषय को प्रस्तुत किया है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री बी.डी. शर्मा जी, प्रदेश के प्रभारी आदरणीय श्रीमान मुरलीधर राव जी, हमारे महासचिव आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, पंकजा ताई, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, आदरणीय प्रहलाद सिंह पटेल जी, आदरणीय हितानंद भाई साहब, हमारे कार्यक्रम का संचालन कर रहे गृह मंत्री भाई नरोत्तम मिश्रा जी, मंत्रिमंडल के सभी मेरे साथीगण और प्रिय विधायक बहनों और भाइयों, आज केवल मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में अद्भुत वातावरण है। राष्ट्रपति चुनाव में जितना मैंने देखा है, उम्मीदवार घोषित होते ही आनंद की ऐसी हिलोर उठी है जो मैंने बाकी चुनाव में पहले कभी नहीं देखी। हम मध्य प्रदेश के लोग जिस दिन दीदी के नाम का अनाउंस हुआ उम्मीदवारी का, मध्य प्रदेश का हर नृत्य, जनजाति भी और उसके अतिरिक्त भी सारे लोगों ने आके, यहां तक के प्रदेश अध्यक्ष हो, मुख्यमंत्री हो, हम भी आनंद में नाचे थे। सचमुच में अद्भुत नेता है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व। मुझे कहते हुए गर्व है, आनंद और प्रसन्नता है कि पहले जो राजनीतिक दल राज करता था वो केवल कुछ परिवारों तक सीमित रहता था, लेकिन देश में प्रतिभाओं को खोज के निकालना और फिर उनको उचित स्थान पर दायित्व देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस अद्भुत ढंग से किया है, सच में मन भाव विभोर हो जाता है। माननीय नड्डा जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का, एनडीए के सभी सहयोगी दलों का मैं भी हृदय से आभारी हूं। और आज मध्य प्रदेश की इस धरती पर दीदी 8.5 करोड़ जनता की ओर से, शब्दों से नहीं दिल से आपका स्वागत है, हृदय से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और मन के भाव का प्रकटीकरण हमारे जनजातीय कलाकार, चाहे वो स्टेट हैंगर हो और चाहे यहां हो, अभी से नहीं कई घंटों से कर रहे हैं। ये घंटों पहले से नाच रहे हैं, स्टेट हैंगर पर भी नाच रहे हैं और यहां भी नाच रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई बनावटपन नहीं है, कोई चीज नकली, सारा हृदय का आनंद है जो यहां नृत्य के रूप में प्रकट हो रहा है। आपका जीवन सचमुच में प्रेरणा देने लायक है। अभी आदरणीय गजेंद्र सिंह जी बता रहे थे, आप बताइए, भारतीय नारी पति का जाना कितनी बड़ी घटना होती है, पूरी तरह से तोड़ देता है, लेकिन धैर्य नहीं खोया, संयम नहीं खोया, निष्प्रिय भाव से लगातार काम में लगी रही। एक बेटा चला गया, दूसरा बेटा छोड़ के चला गया, बताओ जिंदगी में क्या बचता है? ये सोच सकता था कि जिंदगी में क्या है, लेकिन हार नहीं मानी। शिक्षक रही, क्लर्क रही, लेकिन जहां रही वहां अमिट छाप छोड़ी, अमिट छाप छोड़ी, अमिट छाप छोड़ी। और परिश्रम करके अपनी कर्तव्य निष्ठा, अपनी मेहनत, अपनी प्रामाणिकता, उसके कारण स्थान बनाते चले गए। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सबसे छोटा चुनाव अगर हम मानते हैं कार्यकर्ता लड़ता तो पार्षद का,
पार्षद के चुनाव से, उसके पहले संगठन के काम से आपका सार्वजनिक राजनीतिक जीवन प्रारंभ हुआ। पहले पार्षद के बाद फिर 2000 में विधायक के बाद बीजेपी बीजेडी मंत्रिमंडल में स्वतंत्र प्रभार की मंत्री, और स्वतंत्र प्रभार की मंत्री के नाते भी आपने 2-3 विभाग जो आपके पास आए, प्रशासनिक दक्षता का अद्भुत परिचय दिया। 2 बार विधायक रहे, फिर अनुसूचित जनजाति मोर्चे की अध्यक्ष, उसके नाते काम किया, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य रहे, और उसके बाद फिर राज्यपाल बनी झारखंड की, और राज्यपाल भी ऐसी जो विवादों से सर्वथा दूर है। राजभवन के दरवाजे हर एक के लिए खुले थे, लेकिन कोई ये ना सोचे कि जहां चाहे वहां सहमति दीदी दे देंगी। मुझे अच्छी तरह याद, और पूरे देश में वो विषय चर्चा का वो मुद्दा चर्चा का विषय बना था। जब एक मामले में जनजातीय समाज की जमीन का मामला था, उस मामले में मुझे अच्छी तरह याद है CNT-SPT संशोधन विधेयक जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विधानसभा में पारित करके भेजा था, तो जनजातीय हितों को जब मन को लगा कि संरक्षित करना जरूरी है, तो विधेयक को मंजूरी नहीं दी गई और वापस लौटा दिया गया। यह उनकी दृढ़ता का प्रतीक है। जो चीज ठीक नहीं है और कई लोगों ने आपत्ति प्रकट की है, तो उन्होंने उस विधेयक को वापस लौटा दिया जो विधानसभा में पारित हुआ था। एक नहीं, ऐसे अनेकों फैसले जो दीदी ने गवर्नर रहते हुए लिए, सचमुच में उनकी कर्तव्य निष्ठा, उनकी प्रामाणिकता, उनकी ईमानदारी, उनका संपूर्ण जीवन। अब अभी गजेंद्र जी बता रहे थे, आप सब सुन रहे थे, राज्यपाल नहीं रहने के बाद शहर में रुकने का कोई काम ही नहीं, कोई घर नहीं, कोई मकान नहीं, वापस अपने गांव। और आपने वो भी अखबार में पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार, उन्हें तो कभी ना तो सोचा, ना किसी को कहने का सवाल ही नहीं है। सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने उनको सूचना दी, लेकिन दूसरे दिन उसी सहज भाव से गांव का जो मंदिर था, राष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित होने के बाद, और दुनिया जानती है कि राष्ट्रपति होने वाली है, दीदी मंदिर में झाड़ू लगा रही थी, मंदिर में झाड़ू लगा। ये सचमुच में अद्भुत व्यक्ति जो भारतीय राजनीति में बिरला है, और इसी से प्रकट होता है कि वो भारत के राष्ट्रपति पद की गरिमा को बढ़ाएंगे, निश्चित तौर पर बढ़ाएंगे। और इसलिए एक बार फिर हृदय से हम सब अपने सम्मानीय प्रधानमंत्री जी का, जेपी नड्डा जी का, एनडीए के दल, अब दल के नाम बता रहे थे अभी, और हम तो रोज पढ़ते चले आ रहे हैं। हालत यह है कि रोज एक नया दल, जिससे हमारा वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन अब तक जिन लोगों ने समर्थन किया है, आप देखिए दलों की सीमाओं से ऊपर उठ के बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस, टीडीपी, जनता दल सेक्युलर, श्रोमणी अकाली दल, जेडीयू, एआईएडीएमके, लोक जनशक्ति पार्टी, अपना दल सोनेलाल, निषाद पार्टी, बसपा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ अठावले, एनपीपी, एनपीएफ, एमएनएफ, एनडीपीपी, एसकेएम, एजीपी, पीएमके, एआईएनआर कांग्रेस, जननायक जनता पार्टी, यूडीपी, आईपीएफटी, यूपीपीएल, और हमने तो ये भी सुना है कि यूपी में सपा गठबंधन में शामिल सुबह सपा और सपा के विधायक शिवपाल सिंह यादव। आज आपने पढ़ा होगा अखबारों में, कांग्रेस में सवाल उठ रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू क्यों नहीं है। कांग्रेस के नेता सवाल कर, ऐसी हलचल किसी उम्मीदवार के नाम पे शायद हिंदुस्तान में पहली बार, भारत की धरती पर पहली बार मची है कि लोग सोचने पे विवश है कि दीदी क्यों नहीं, द्रौपदी मुर्मू क्यों नहीं। ऐसी योग्य उम्मीदवार आज हमारे बीच में पधारी है मित्रों,
और यहां मैं बताना चाहूंगा आदरणीय दीदी को और आदरणीय शेखावत जी को, भारतीय जनता पार्टी के विधायक तो मौजूद है ही, लेकिन हमारे निर्दलीय साथी, हमारे बसपा के सहयोगी रामबाई जी भी आए, अभी हमारे साथ आए, चाहे राजेश शुक्ला हो, संजू कुशवाहा हो, राणा विक्रम सिंह हो, अनेकों साथी आज इस विधायक दल की बैठक में दीदी आपको समर्थन देने आए हैं, आपके साथ खड़ा रहने आए हैं, क्योंकि एक भारतीय नारी जो दृढ़ता की प्रतीक है, जो साहस की, धैर्य और संयम के प्रतीक है, वो भारत की राष्ट्रपति बनेंगी। और सचमुच में पहली बार जनजातीय समाज की किसी बहन को ये अवसर मिल रहा है अपनी योग्यता के कारण। और इसलिए अब कल यशवंत सिन्हा जी यहां आए थे, कांग्रेस के लोगों ने अनर्गल बातें की, इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी तो शुद्ध रूप से अपना काम करती है, लेकिन बेचैनी भाभी है कहीं वोट ना चले जाएं, कहीं वोट ना चले जाएं। और ये बात कही जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी वाले किसी को प्रलोभन दे रहे हैं, किसी को खरीदने की बात कर रहे हैं। अरे यहां तो पहले से ही इतने वोट हैं कि प्रलोभन का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। पूरा देश तो दीदी के साथ खड़ा हुआ है। हाँ, अंतरात्मा की आवाज पर मैं जरूर अपील करता हूं सभी राजनीतिक दलों से, इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की राष्ट्रपति कैसी होनी चाहिए इसका विचार करके जरूर मतदान करे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो अन्य दल हो। सोच है और सोचने पर लोग विवश हैं। आज मध्य प्रदेश की इस पवित्र धरती पर, ये राजा भोज की धरती है, ये रानी कमलापति की धरती है। रानी कमलापति जो हमारी गौरव, और मध्य प्रदेश के एक बड़े हिस्से में हमारे गोंड राजाओं का, जिसमें भोपाल शामिल था, कई वर्षों तक राज रहा है। उनकी इस पवित्र धरती पर आपका मैं फिर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और एक बार दोनों हाथ उठा के तालियां बजा के जोरदार अभिनंदन आप कीजिए, जोरदार स्वागत कीजिए। ये हमारे हृदय का स्वागत है, ये अंतर आत्मा का स्वागत है। और दूसरी, आज प्रारंभिक क्लास हमारी गजेंद्र सिंह भाई साहब ने ली है कि कोई भूल ना हो जाए। नहीं, ये तुझे बहुत स्वाभाविक है कि कई बार हम लोग बड़े निश्चिंत रहते हैं, अरे अपन तो बड़े नेता हैं, अपन से गलती क्या हो सकती है। और उसी में डंडा लगाते समय कई बार हाथ इधर उधर हो गया, ऊपर की लाइन से टच हो गया, नीचे की लाइन से टच हो गया, या अपन ने ज्यादा स्मार्टनेस दिखाई, ऐसा नहीं ऐसा एक बना दे, तो उसमें चूक होती है। तो इसमें अपने दिमाग का प्रयोग करना ही नहीं है। अपन कोई अपने दिमाग का प्रयोग नहीं करना। जो पार्टी ने बता दिया कि डंडा खींचना है, जो ना ऊपर टच हो ना नीचे टच हो, बीच में रह जाए, बस उतना ही डंडा खींचना है, बाकी कोई अपना दिमाग नहीं लगाएगा। और मुझे आपकी क्षमता और योग्यता पर भरोसा है, और मुझे विश्वास है कि वो भरोसा टूटेगा नहीं, तो फिर पार्टी के सामने शर्मिंदा होने की स्थिति आएगी। तो हम लोग पूरी मॉक ड्रिल करेंगे। आपने कहा 2-2 बार करेंगे, 2-2 बार मॉक ड्रिल करके, और किसने कैसा डंडा लगाया है वो देखेंगे। कहीं गलती होगी तो यहां तो हमें पता चल जाएगा कि डंडा कौन ने लगाया है, तो उनकी क्लास वहीं लेके फिर से उनको बता दिया जाएगा, ताकि हमारा मत निरस्त ना हो और दीदी को सारे वोट मिले। एक बार मैं फिर आप सबकी ओर से दीदी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। वो नई गरिमा स्थापित करेंगी भारत के राष्ट्रपति के पद पर बैठ के, और एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है, उसको नई गरिमा प्रदान करने का काम करेंगी। दीदी आपका फिर हृदय से बहुत